क्या अमित शाह जी का सिर कलम करके ही मिलेगी तृणमूल को बंगाल में सरकार। जी हाँ मित्रों, नमस्कार। देसी दृष्टिकोण के एक नए अंक में मैं जलस सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। 15 साल से बंगाल की सत्ता पर काबिज तृणमूल पार्टी, या यूं कहें कि ममता बनर्जी की पार्टी, क्या अब कत्ल बलवा पर उतारू हो चुकी है। जी हाँ मित्रों, मेरा ऐसा इसलिए कहना है कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्री ने कहा है कि अमित शाह जी का टेबल पर रखकर सर कलम कर देना चाहिए। अब इतने निचले स्तर की भाषा का प्रयोग और देश के गृह मंत्री का सर कलम करने की धमकी तृणमूल की सांसद दे रही हैं, और उसके बावजूद तृणमूल पार्टी न तो उन सांसद पर कोई एक्शन ले रही है, न ही ममता बनर्जी इस पर कोई एक्शन लेने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। क्या भारत की राजनीति और पश्चिम बंगाल की राजनीति इतने निचले स्तर पर चली गई है कि आप कत्ल करेंगे, बलवा करेंगे और इस प्रकार से आप चुनाव को जीतेंगे? मित्रों, इसके पीछे के ट्रेंड को समझना होगा। अमित शाह जी को यदि आप इस तरह के वक्तव्यों से संबोधित किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं अमित शाह जी ने, गृह मंत्रालय ने, भारत सरकार ने कुछ न कुछ नब्ज तो जरूर पकड़ी है और कुछ न कुछ नस भी पकड़ ली है। अब इसके कहने के पीछे तात्पर्य है कि पश्चिम बंगाल में जनसांख्यिकीय परिवर्तन भारी मात्रा में हुआ है और बांग्लादेश और रोहिंग्या आकर के भारी मात्रा में वहां बस गए हैं। अब मित्रों, ये कहना है कि भाई आप इनको हटाइए, प्रदेश की सरकार आपकी है, हटाने के उपाय तो यही हैं कि एनआरसी हो, भारत के नागरिकों का रजिस्टर बने। एक विचित्र विडंबना यह भी है कि जो बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं, उनको भारत के जो मुसलमान हैं, जो भारत की आज़ादी के बाद से ही भारत में 1947 से रह रहे हैं, उनसे कंपेयर किया जाने लगता है। अरे भाई, एनआरसी यदि होता है, या एनआरसी क्या है? एक रजिस्टर है। किसी गांव में आप रहते हैं तो वहां का परिवार रजिस्टर होता है। अब उस गांव में हिंदू रहता है, मुसलमान रहता है, सिख रहता है, ईसाई रहता है, सब लोगों का उस परिवार रजिस्टर में आंकड़ा दर्ज है। उसी तरीके से यदि ये देश का रजिस्टर बनता है तो उसमें दिक्कत क्या है? एक विषय। दूसरा विषय, भारत का कौन नागरिक है, इस विषय को साबित करने के लिए अब अति आवश्यक हो गया है कि एसआईआर जो निर्वाचन आयोग करा रहा है उसके साथ साथ आधार से निर्वाचन कार्ड को जोड़ दिया जाए। यदि एक बार आधार से निर्वाचन कार्ड जुड़ जाएगा तो वह व्यक्ति दोबारा कहीं मतदाता नहीं बन पाएगा। ये एक बहुत बढ़िया पहल होगी। लेकिन जैसे ही आप रजिस्टर की बात करेंगे, जैसे ही आप पहचान करने की बात करेंगे, तो तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ भारत की जो विपक्षी पार्टियां हैं वह तुरंत ही जो है इसको भारत के मुसलमानों से जोड़ देंगी। भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकार केंद्र की भारत के मुसलमानों के खिलाफ थोड़ा नहीं कुछ कहती है। वह कह रही है कि भाई जो बांग्लादेशी आए हैं, चाहे जो रोहिंग्या आए हैं, वो हमारे हक पर, हमारे हकूक पर डाका डाल रहे हैं और कहीं न कहीं उनको वोटर और मतदाता बना करके पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी जीत रही हैं। इसीलिए जब यह नब्ज पकड़ी जाती है, जब उस पर हमला होता है, तो तृणमूल कांग्रेस जो उनके दम पर 15 साल से सत्ता में है, और जब उनके ऊपर कोई कार्रवाई की बात आती है, चाहे उनको बाहर करने की, चाहे एसआईआर करके अपने भारत के मतदाताओं को सत्यापित करने की, तो वह उनका नब्ज हिलने लगता है। और कितने निचले स्तर पर लेके जा रहे हैं आप राजनीति को। यदि कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वही काम करने लगे, नेता वही काम करने लगे, तो ये सारे के सारे तिल मिला जाएंगे। लेकिन यदि तृणमूल बोलेगी, तृणमूल का कोई नेता इस तरह के घृणित वक्तव्य बोलेगा,
न तो कांग्रेस निंदा करती है, न राष्ट्रीय जनता दल निंदा करती है, न समाजवादी पार्टी निंदा करती है, न स्टालिन निंदा करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई भारतीय जनता पार्टी का या देश प्रेमी कोई व्यक्ति देश के बारे में बोल दे तो इन सारे लोगों में तिलमिलाहट तुरंत आ जाती है। ये एक बहुत ही विचित्र स्थिति है। मेरी ये मांग है कि तृणमूल पार्टी महुआ मोइत्री पर कार्रवाई करे, वह सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। देश के गृह मंत्री से इस लहजे में आप बात नहीं कर सकते हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज करा दी है, जो कानूनी कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले विपक्ष के लोग, उनको भी नैतिकता का कुछ पाठ पढ़ना चाहिए कि इस तरह के वक्तव्य देने वाले लोगों की घृणित निंदा होनी चाहिए। देसी दृष्टिकोण के इस अंक में तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले अंक में।